देश के अंदर लगातार किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं को की बलात्कार किया जा रहा है और बलात्कारियों के पक्ष में ये भाजपा के लोग निकल रहे हैं। आज हम गांव-गांव निकले हैं और गांव के लोगों को हमने बता रहा है कि इस देश के अंदर अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो मात्र एक आंदोलन रास्ता है। जिस तरीके से आप तमाम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आपने कहा कि संविधान बचेगा, बिल्कुल संविधान बचेगा। जिस समय ये हमारा देश गुलाम था तो आंदोलन से ही इस देश को हमने आज़ाद कराया था। अब फिर एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई इस देश के अंदर लड़ना होगा संघ और भाजपा के खिलाफ। इस सवाल को लेकर के आज हम गांव-गांव जा रहे हैं। लोग संविधान खतरे में कहाँ है ये बताओ। बिल्कुल संविधान इस देश के अंदर खतरे में है, उसका जीता जाता प्रमाण आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आज इस देश के अंदर किसी भी लोगों को सच बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लोग सरकार के खिलाफ कोई बात बोलते हैं तो या तो उन पर दमन किया जाता है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरी बात कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में सरकार बनाने का काम किया, उस समय जो वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे और पूरे देश का जो काला धन विदेश में जमा है उसको हम लाने का काम करेंगे, तमाम लोगों को 15-15 लाख देंगे। बहुत हुआ महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार, अगर मोदी सरकार बनी तो हम हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देंगे। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आपकी बार मोदी सरकार। और अब लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर लगातार किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, महिलाओं की बलात्कार किया जा रहा है और बलात्कारियों के पक्ष में ये भाजपा के लोग निकल रहे हैं। आज हम गांव-गांव निकले हैं और गांव के लोगों को हमने बता रहा है कि इस देश के अंदर अगर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है तो मात्र एक आंदोलन रास्ता है। जिस तरीके से आप तमाम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आपने कहा कि संविधान बचेगा, बिल्कुल संविधान बचेगा। जिस समय ये हमारा देश गुलाम था तो आंदोलन से ही इस देश को हमने आज़ाद कराया था। अब फिर एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई इस देश के अंदर लड़ना होगा संघ और भाजपा के खिलाफ। इस सवाल को लेकर के आज हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ाई थी, अब कालों की लड़ाई कालों से होगी क्या? जी बिल्कुल, भगत सिंह ने कहा था कि हमने अंग्रेजों को भगाया है लेकिन भूरा अंग्रेज आज भी इस देश के अंदर मौजूद है और उससे हम लोगों की लड़ाई है। और हम लगातार जब तक हमने कहा है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का जो गंगा जमनी तहजीब थी वो खतरे में। आपने देखा कि 2014 के बाद किस तरीके से पूरे देश के अंदर भाजपा और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है। कई जगह हमने देखा कि लगातार निहत्थे मुसलमानों को पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। उसके खिलाफ भाकपा माले मजबूती से पूरे देश के अंदर सड़क पर खड़ी है कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा भाकपा माले खड़ा रहेगा। इन सब सवालों को लेकर के आज भाकपा माले शाहपुर बघौनी पंचायत फाजिलपुर से मदरसा चौक पर पद यात्रा लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल के पहुंची और यहाँ पर सभा कर रही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में भाजपा को यहाँ से खदेड़ना होगा। नहीं तो आने वाले समय में जो भाजपा चाह रही है कि हम देश के अंदर संविधान समाप्त कर दें और देश के अंदर मनुस्मृति को लागू कर दें, तो दलित और महादलित भाइयों आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए कि संविधान अगर खत्म होता है तो सबसे बड़ा हमला दलित और महादलित भाइयों पर होगा। आप 1-2 दशक पीछे जाके देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों का राज पूरे देश के अंदर हुआ करता था। आपकी बहू बेटी उस समय सुरक्षित नहीं थी, आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। इस तमाम अधिकारों को आपका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इन सब तमाम अधिकारों को ये भाजपा के लोग छीनना चाहते हैं और इसके खिलाफ हम लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाजपा पार्टी जो है वो ब्राह्मणों की पार्टी है? बिल्कुल ब्राह्मणों की पार्टी है और सामंतियों की पार्टी है और लुटेरों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर यूपी में जाके देखिए कि किस तरीके से अभी मंदिर के नाम पर लोगों का घर तोड़ा गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मस्जिद तमाम कुछ बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर निशान रहे हैं उनको मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, आवास देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये सरकार तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए ये राम मंदिर के नाम पर पूरे देश के अंदर नौटंकी कर रहा है। इस नौटंकी को यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और 2024 के चुनाव में उसको इसका जवाब देगी। आसिफ हुदा, इन्नौस जिला अध्यक्ष, समस्तीपुर।